हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो फाइनली अब एग्ज़ाम डेट आप लोगों को आ गया है। 14 जुलाई से आप लोगों का एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है, पेपर कोड 106 का। तो जो भी छात्र अभी तक टाइम टेबल नहीं देखे हैं, जाके चैनल पे देख सकते हैं या वेबसाइट पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। टाइम टेबल बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे अभी तक देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर, जो आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, यानी पेपर कोड 106। इसका हम लोग पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। पिछले साल आप लोगों के किस टाइप से क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उस हिसाब से आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इस पेपर को देखने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जो है फंसेगा यहीं से, इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका टाइम टेबल है, ठीक है। और ये टाइम टेबल देख सकते हैं कल जारी हुआ 6 जुलाई को। और सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं यहाँ पे देख सकते हैं 9 बजे से प्रारंभ होगा, 11:30 बजे तक। 14 को पेपर है, पेपर कोड 106 का, जो अभी प्रीवियस ईयर की उसका क्वेश्चन पेपर मैं कराने वाला हूँ। और 17 को है और 19 को है, ठीक है। ये टाइम टेबल आप लोग देख सकते हैं। और जो भी छात्र पेपर कोड 106 का, ठीक है, तैयारी, बहुत सारे जो छात्रों की तैयारी अभी नहीं हुई है, तो पेपर कोड 106 है। इसका मैंने 22 मॉडल पेपर जो है चैनल पे कराया हुआ है, जिसमें 20-20, 25-25 क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में कराया है। और वहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद मैं पेपर कोड 107 का जो है आप लोगों का मॉडल पेपर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन पेपर है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पेपर कोड 106 है, ठीक है। ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। यहाँ पे पिछले साल आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 24 जून को हुआ था, 2022 देख सकते हैं। और इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम जो 14 जुलाई से होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में। ये पूछा गया था कि इनमें से कौन एक विद्यालय प्रबंधन का जो है मुख्य तत्व नहीं है। तो विद्यालय प्रबंधन के मुख्य तत्व सबसे पहले जान लीजिए कौन कौन है। नियोजन, संगठन, प्रशासन, समन्वय, ठीक है, निर्देशन, नियंत्रण, कर्मचारियों की व्यवस्था, संपादन, मूल्यांकन, प्रोत्साहन अथवा अभिप्रेरणा, नेतृत्व, ठीक है। ये सभी विद्यालय प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या बन सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन का यहाँ पूछा गया कि सबसे पहले देख रहे हैं मुख्य तत्व नहीं है। तो नियोजन करना मैंने बताया कि ये तो है आपका। व्यवस्था भी करना यानी ऑर्गेनाइजिंग, ये भी है। शिक्षण करना मैंने आपको नहीं बताया, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यही नहीं पूछा है, नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो यही सही हो जाएगा। समन्वय करना आपका है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि विद्यालय प्रबंधन का जो प्रथम तत्व है, तो प्रथम तत्व कौन है? नियोजन करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तब मारेंगे क्या आंसर? आप नियोजन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं कि विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं। तो संस्था के लक्ष्यों की ओर। अगला ऑप्शन है आपका कि समाज के लक्ष्यों की ओर, ठीक है। व्यक्ति के लक्ष्यों की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय प्रशासन का जो लक्ष्य है यही होगा कि अपने समाज के लक्ष्यों की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं कि इनमें से कौन शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र नहीं है। तो शैक्षिक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे जन प्रयोग का आश्वासन ये है, वित्त एवं लेखा कार्य ये भी है, सामाजिक रुचि भी है, उत्पादन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है। तो लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन की दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है। यह लोकतांत्रिक होता है, अधिकार सभी क्रमिक वर्ग के मध्य वितरित होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है, हितकारी समूह का सहयोग आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इनमें से कौन कक्षा कक्ष का बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर नहीं है। तो कक्षा कक्ष का, ठीक है, तो उसमें पूछा गया कि फर्नीचर वांछनीय फर्नीचर नहीं है, यानी
यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड कक्षा कक्ष में आवश्यक है, ठीक है। फर्नीचर ये आपका जो है, और उसके बाद शिक्षक मेज एवं कुर्सी ये भी आपका आवश्यक है। विद्यार्थी मेज एवं कुर्सी ये भी आपका आवश्यक है। अलमारी नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है? अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि प्रशासन जो विद्यालय वहाँ प्रबंधन का, यहाँ पे जो है प्रशासन प्रक्रिया पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रशासन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है आपका नियोजन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रशासन प्रक्रिया का अंतिम चरण पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रशासन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें से नौकरशाही का विशेषता नहीं है, तो नौकरशाही की विशेषता नहीं है यहाँ पे बताइए आप लोग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवैयक्तिकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर कि इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है? तो शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है आपका उद्यमिता के सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन है समय प्रयास एवं धन की बचत करने के लिए, आने वाली समस्याओं को समाधान के लिए, समय लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु। तो शैक्षिक नियोजन आपका हो जाएगा समय लक्ष्य को तो प्राप्त करने के लिए होता ही है, और आने वाली समस्याओं को समाधान के लिए भी होता है, और समय प्रयास एवं धन की बचत के लिए होता है, जबकि उद्यमिता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दिया है कि भारत में कब राष्ट्रीय योजना आयोग का जो है गठन किया गया? तो राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि इनमें से कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है? तो व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है आपका मांगों के साथ समझौता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और 11 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। किसने नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत दिया? तो आपका डगलस मैकग्रेगर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर दिया है कि इनमें से कौन विद्यालयों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? तो विद्यालयों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं, तो उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली ये तो कारण है, ठीक है। अनुशासनहीनता यानी अनुशासन में कमी, उद्देश्य आपकी शिक्षा प्रणाली उद्देश्यहीन रहेगी तो उसमें आपकी अनुशासनहीनता है, तो ये तो नहीं, ये तो है, ठीक है, अनुशासनहीनता। प्रशासनिक शिथिलता ये भी आपका है। विद्यार्थी क्रियाशीलता, ठीक है, यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और अव्यवस्थित शिक्षण प्रविधि ये भी आपका जो है अनुशासनहीनता का ही कारण नहीं पूछा है, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्रियाशीलता। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि इनमें से कौन जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के निगरानी हेतु सीधे उत्तरदायी है? तो जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के निगरानी हेतु कौन उत्तरदायी है? तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एसआईईटी, डाइट, डीआईटी डाइट दिया है, ठीक है। तो जिला स्तर पर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी डाइट, ठीक है। अब बात किया जाए, यहाँ से पूछा जाए कि एनसीईआरटी की स्थापना बताइए कब किया गया? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में किया गया। और यहाँ पे अब बताइए कि आपका जो है डाइट की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई, ठीक है, और 1987 में। और एससीईआरटी यूपी एससीईआरटी की ये आपका एनसीईआरटी केंद्र पे काम करती है और एससीईआरटी राज्य पे काम करती है। तो यूपी एससीईआरटी की स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई। तो ये सारा आप लोग डेटा याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि इनमें से कौन विद्यालयी भौतिक संरचना का भाग नहीं है? तो विद्यालयी भौतिक संरचना का भाग नहीं, विद्यालय भवन और प्रयोगशाला ये तो है, विद्यालय मैदान एवं पुस्तकालय, हॉस्टल एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, तो ये तीनों आपके भौतिक के भाग हैं, नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो पुस्तकालय, लक्ष्य एवं क्लर्क, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, ये आपका भौतिक संरचना नहीं है। 15 देख लेते हैं कि इनमें से कौन एक विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण कहा जाता है? तो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का यानी दर्पण किसे कहा जाता है? समय सारणी को ही कहा जाएगा। समय सारणी के अनुसार ही आप लोगों को पता चलेगा, मार्गदर्शन होगा कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम समय सारणी में ही देखा जा सकता है। अगला है कि 16 नंबर कि किस युग में कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा?
तो किस युग में कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को महत्व दिया जाने लगा? प्रबंधन का संक्रमण काल में। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा। 17 है, किसने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक आपका रायबर्न की है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि इनमें से क्या एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रधान जो आपका प्रधान अध्यापक होता है स्कूल का, उसमें शिक्षक और विद्यार्थियों से संपर्क करना जरूरी है आपका, अभिभावकों से भी संपर्क करना आपका जरूरी है, और शैक्षिक प्रशासन एवं समाज से भी संपर्क करना आपका आवश्यक है, लेकिन राजनेताओं से संपर्क करना आवश्यक नहीं है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 19 दिया है कि इनमें से कौन एक प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य जो एक गुणों में आता है? तो सबसे अच्छा जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में आता है कौन सा होगा? अच्छा चरित्र, ये भी सही होगा। और उससे भी अच्छा आपका जो ऑप्शन है दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति, आपका ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का ज्ञान गलत हो जाएगा, विषय संबंधी ज्ञान यह भी गलत हो जाएगा। आपका दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति होना चाहिए प्रधानाचार्य के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि इनमें से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषताएं नहीं हो सकती? तो शिक्षण व्यवसाय की विशेषताएं नहीं हो सकती: विशिष्ट ज्ञान व तकनीकों का होना, विशिष्ट प्रशिक्षण एवं अनुभव का होना, व्यवहार नियंत्रण हेतु आचार संहिता, सेवा में अधिक स्वयं को प्राथमिकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 21 देख लेते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इनमें से कौन सी क्रिया साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो वाद विवाद आपकी साहित्यिक क्रिया है, ठीक है। कहानी लेखन व सुनाना ये भी है, भाषण प्रतियोगिता आपकी ये भी है, विद्यालय प्रदर्शनी आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही होगा। 22 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण, ठीक है, ये प्रभावित कर देगा, ठीक है। भौतिक वातावरण आपके जो भी क्लासरूम में चीज़ें, चाक डस्टर श्यामपट टेबल जो भी आपकी कुर्सी नहीं रहेगा तो प्रभावित होगा इससे। और कक्षा कक्ष की शैक्षिक वातावरण, ठीक है, नहीं पूछा है तो ये भी है, प्रभावित कर देगा। और कक्षा कक्ष का सांवेगिक वातावरण ये भी है, ठीक है। और कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 देख लेते हैं, इनमें से कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है? तो पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है तो आपका हो जाएगा नियंत्रण में सहायकता देता है, पुनर्गठन हेतु प्रतिपुष्टि देने में सहायक होता है, यह अभिप्रेरणा हेतु आवश्यक है तो नहीं पूछा है, तो आपका यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 देख लेते हैं, इनमें से कौन प्रभावकारी कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं है? तो प्रभावकारी शिक्षक कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की विशेषता नहीं है तो सहभागी शिक्षण अधिगम, लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण, निष्पक्षता एवं प्रेरणादायक, कठोर व्यवहार, तो यही आपका कठोर व्यवहार नहीं है तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर व्यवहार नहीं करना है। शिक्षा निदेशालय का अधिकारी कौन होता है? तो शिक्षा अधिकारी आपका शिक्षा निदेशालय का शिक्षा निदेशक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं कि पोस्ट कार्य में डी किस शब्द के लिए है? तो पोस्ट कार्य में डी किस शब्द के लिए? तो डायरेक्टिंग के लिए। यहाँ से आप लोगों का जो है पोस्ट कार्य किसने दिया, ठीक है, और पोस्ट कार्य में आपके कितने भाग हैं, इसका पहला भाग क्या है, पहला क्या है, लास्ट क्या है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पोस्ट कार्य किसने दिया, कब दिया। तो पोस्ट कार्य आपका जो शब्द है यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कार्य, ये आपका 1937 में लूथर गुलिक ने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट कार्य में आपका पी हो जाएगा प्लानिंग हो जाएगा, ओ हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, उसके बाद यस हो जाएगा स्टाफिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद डी हो जाएगा डायरेक्टिंग हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, उसके बाद आर रिपोर्टिंग हो जाएगा, बी आपका बजटिंग हो जाएगा। तो पहला आपका पोस्ट कार्य में पहला जो है शब्द आपका क्या है? तो प्लानिंग है, यानी नियोजन। ये आपका पहला पूछा जा सकता है, किसने किया? लूथर गुलिक ने। कब? 1937 में। लास्ट क्या है? तो बजटिंग है, ठीक है, यानी बजट बनाना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग बुक में जो दिया है आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर कि कब प्रशासन को नीति निष्पादन के रूप में माना गया? तो 1900 से 1935। 28 देख लेते हैं, इनमें से कौन एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है?
तो संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है, एकल पहचान, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर, इनमें से कौन निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता आपका लक्ष्य पर ध्यान, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देख लेते हैं। इनमें से कौन दंड देने के उद्देश्य नहीं है? तो दंड देने के उद्देश्य से नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के उद्देश्य से आप दंड नहीं दे सकते। और अगला क्वेश्चन है 31, किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती है? तो अधिकारी का अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती, आपकी प्राकृतिक अनुशासन में आपकी नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 32 देख लेते हैं। इनमें से कौन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कठोर, जहाँ भी आ जाएगा वो निगेटिव चीज़ है, तो आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कठोर प्रबंधन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है कि किस युग में पोस्ट कार्य को पद दिया गया? तो प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग यही आपका सही हो जाएगा। और 34 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता आपका समादेश की एकता, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 35 देख लेते हैं आपका, किसके प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया? तो नौकरशाही का संप्रत्यय दिया आपका मैक्स वेबर का। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, किसने वैज्ञानिक प्रबंधन का उपागम दिया? तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। 37 देख लेते हैं, इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रशासन की आत्मा के रूप में आपका नियोजन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग। और 38 देख लेते हैं, किसने कहा विद्यालय रूपी मोम पर प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व की छाप होती है, अतः प्रधानाचार्य पद विद्यालय के शीर्ष पद है, विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका SN मुखर्जी का है। और 39 देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रशासन ऐसी दशाओं में जो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण में सर्वाधिक लाभ उठाने योग्य बनाएगी, राज्य की पहुंच के अंदर आने वाले खर्च पर सही विद्यार्थियों को सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त योग्य बनाना, यह कथन किसका है? तो ग्राहम वाल्फोर का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपका, विद्यालय प्रबंधन के बारे में क्या सही नहीं है? तो विद्यालय प्रबंधन के बारे में आपका सर्वदा लक्ष्यपूर्ण होता है, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया ये भी सही है, यह एक व्यवसाय है ये भी सही है, लेकिन यह सर्वदा अपरिवर्तनीय है, तो ये गलत है, यह हमेशा परिवर्तनीय है, ठीक है, परिवर्तनीय सही होगा, अपरिवर्तनीय दिया, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आप लोगों का यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और एक मैंने पेपर भी, मॉडल पेपर भी कराया, जाकर वहाँ से आप लोग सारा जो है मॉडल पेपर देख लीजिए। और 107 का आज से मॉडल पेपर प्रारंभ होगा, और इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं कुछ दिन पहले, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके, जो भी चैनल पे नए होंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।